नमस्कार, मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो आपको जन्माष्टमी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए जन्माष्टमी काफ़ी अच्छी हो, कृष्ण जन्मोत्सव काफ़ी अच्छा बीते। देख सकते हैं कि भारत में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें मध्य भारत के ऊपर तो काफ़ी अच्छी वर्षा होने वाली है। आज 6 सितंबर है। आज 6 सितंबर को कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से हमने बताते नजर आ रहे हैं कि यह सिस्टम या तो पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर यह रिकवर करेगा। हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर आगे रिकवर करे, लेकिन हमारा अनुमान कह रहा है कि यह सिस्टम थोड़ा और पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा या पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी आ सकता है यह सिस्टम, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी कुछ वर्षा वाली एक्टिविटियाँ हो सकती हैं। देख सकते हैं मानसून की ट्रफ लाइन भी काफ़ी नीचे आ गई है। यह मौसमी सिस्टम जो बना हुआ था मध्य प्रदेश के ऊपर बन गया है, आ चुका है और मध्य प्रदेश के ऊपर इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी से मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है और राजस्थान के मध्य भागों से गुजर रही है, यानी पश्चिम के भागों से लेकर पूर्व तक बंगाल की खाड़ी में जा रही है और पश्चिम में यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों तक बनी हुई है। ये इसी प्रकार से देखें तो कल से ही आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में उमस भरा मौसम देखने को मिला। पश्चिमी यूपी के क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में उमस भरा मौसम था, क्योंकि कारण ये था यहाँ पर कि मानसून की ट्रफ लाइन नीचे चली गई और पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ पर नमी बढ़ा रही है और मॉइस्चर बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से उमस भरा मौसम देखने को मिला था। अब मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान आगे आने वाले दिनों में रहेगा। तो पश्चिमी भारत के लिए विशेष तौर से बताऊँ तो पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में से लेकर आप गुजरात के कई क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के आसपास तक मैं बता सकता हूं कि इस सिस्टम से तो वर्षा की कमी उम्मीद है, लेकिन जो सिस्टम और बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में 11-12 सितंबर से, उससे अधिक उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि पश्चिमी भाग में ही अच्छी वर्षा का दौर उस समय देखने को मिलेगा जब मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगी 11 से 12 सितंबर के वक्त। तब यहाँ पर कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ होने वाली होगी भारत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर और पूर्वी राजस्थान और साथ में दिल्ली और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उस समय। तो सबसे पहले मौसम की जानकारी लें तो आज किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो आज देख सकते हैं कि पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात में तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बादल बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बादलों के मूवमेंट और हवाओं की मूवमेंट की दिशा पर हमारा पूर्वानुमान है कि कुछ पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बूंदाबांदी वाले वर्षा या एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में ज़्यादातर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पंजाब के पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के भी पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास हल्की वर्षा वाले बादल दिखाई दे सकते हैं और हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ हल्की वर्षा वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तो लगभग कम वर्षा की संभावना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन के, हमीरपुर के आसपास के, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून की सर्च यहाँ पर लगातार बढ़ी हुई है। मानसून की ट्रफ लाइन भी गुजर रही है और साथ में सिस्टम भी यहीं से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में तो भारी वर्षा होगी। पश्चिम से लेकर पूर्व तक अच्छी खासी वर्षा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ में कोंकण गोवा में भी वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। इसी प्रकार से हम बताते चलें तो तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, कोंकण गोवा में भी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी के संकेत नजर आ रहे हैं। पूर्वी गुजरात में ज्यादा वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भारी वर्षा लगातार देखने को मिलेगी।
इसी प्रकार से हम बात करें तो 7 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम और इफेक्टेड हो जाएगा। राजस्थान के कई क्षेत्रों में इसका असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में तो भारी वर्षा होगी और मध्य उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी भागों में वर्षा शुरू हो सकती है। दिल्ली तक बादलों की मजबूती बनी हुई दिखाई देगी। 7 सितंबर से ये सिस्टम और मजबूत हो जाएगा और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवर भी करेगा ये सिस्टम 8 सितंबर के वक्त, और 8 सितंबर को ये रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर कुछ वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी इस सिस्टम से। और पश्चिमी राजस्थान में भी और हरियाणा साथ में यहाँ पर पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना लगती हुई नजर आ रही है। जब यह सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो पूर्वी हवाएं अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा और बादलों का निर्माण भी इन क्षेत्रों में होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लें तो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं और संसद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो भारी वर्षा होने की संभावना लग रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर लगातार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना लग रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी वर्षा के दौर आने की संभावना लग रही है। अलीगढ़ से लेकर आपको हाथरस और शामली, मुजफ्फरनगर में हल्की वर्षा होने की संभावना, इनके बीच में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा जिसमें रेवाड़ी से लेकर रोहतक, नूंह, पलवल, मेवात, दिल्ली तक भी वर्षा होने की संभावना हल्की नजर आ रही है और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है पूर्वी हरियाणा के ऊपर। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर तक तो कई जगहों पर वर्षा भारी हो सकती है। धौलपुर में भी वर्षा अच्छी खासी हो सकती है और सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर और दौसा, दूदू के आसपास के क्षेत्र हो गए, उदयपुर, प्रतापगढ़ के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है कि 7 सितंबर को कई जगहों पर वर्षा होने की नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी बूंदाबांदी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं अधिक बन रही है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में तेलंगाना में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के आसपास और आंतरिक कर्नाटक के आसपास कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा का दौर लगातार देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो 8 सितंबर को किस प्रकार से ये मौसम बनने वाला है, तो 8 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम लगभग पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। मानसून के ट्रफ लाइन भी काफ़ी एक्टिव होती हुई दिखाई देगी और जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बादल बनेंगे और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर बादल दिखाई देने वाले हैं और कुछ जगहों पर यहाँ पर वर्षा की इंटेंसिटी भी या वर्षा भी दर्ज की जा सकती है कई जगहों पर। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जिसमें जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर के आसपास किसी तरह उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। उत्तर पूर्वी भारत में तो भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। सिस्टम काफ़ी एक्टिव होगा मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होगी और पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा होने की संभावना लग रही है। और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वी गुजरात के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है कहीं कहीं पर। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। और केरल और के आसपास और कोंकण, गोवा के आसपास, पश्चिमी कर्नाटक के आसपास कई जगहों पर वर्षा भारी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होगी। लक्षद्वीप में भी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 9 सितंबर को आप देखें तो 9 सितंबर को ये सिस्टम मध्य भारत के ऊपर ही इफेक्टेड रहेगा, लेकिन पश्चिमी भारत के ऊपर भी कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के उन भागों में वर्षा की संभावनाएं लग रही है कि हल्की वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं पंजाब और हरियाणा में लगभग मौसम शुष्क रहने के साथ में हरियाणा के तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बादल बनते हुए दिखाई देंगे। पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियां नजर आ सकती है।
उमस भरा मौसम इन क्षेत्रों में लगातार दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में उमस भरा मौसम रहेगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में तो वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात और इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यह मौसमी सिस्टम कमज़ोर होने के कारण अब मानसून की ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ खिसकना शुरू करेगी, जिसकी वजह से मानसून का सर्च गंगा के मैदानी भागों में फिर से बढ़ने वाला है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी वर्षा होने की संभावना, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना लगाई जा रही है। और कोंकण, गोवा से लेकर आप केरल तक भारी वर्षा देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 10 सितंबर को यह मौसमी सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होकर यह सिस्टम रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि यह सिस्टम रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन में ही मर्ज हो जाएगा ये सिस्टम, और इसकी वजह से फिर से मानसून की ट्रफ लाइन को मजबूत गति से आगे बढ़ाएगा। उत्तर दिशा की तरफ ये मानसून की ट्रफ लाइन आगे बढ़ेगी, तो इसके साथ साथ में ये वेदर एक्टिविटियाँ भी उत्तर भारत की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कोंकण, गोवा क्षेत्र और केरल और कर्नाटक के साथ साथ में ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार देश समूह में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर इस समय मैं बात बता चलूँ तो ये देख सकते हैं कि 11 सितंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। इसका कारण ये होगा कि कमज़ोर होने का सिस्टम का कारण ये होगा कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा, वो अपनी दिशा की तरफ आकर्षित करेगा नमी को, जिसकी वजह से मध्य भारत और पश्चिम भारत में जो एक्टिविटियाँ हो रही थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी एक्टिविटियाँ तो होगी, लेकिन यह भी मौसमी सिस्टम और इफेक्टेड यानी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और तेज़ हवाओं के साथ में ये काफ़ी जगहों पर वर्षा देगा और मानसून को रिवाइव लगातार करता रहेगा और मानसून को जाने नहीं देगा। लगभग 20 सितंबर या 25 सितंबर के बाद ही मानसून का विड्रॉल शुरू हो सकता है, इस सिस्टम की वजह से, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर के वक्त बनने वाला है। तो देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ही वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन जालौन और आगरा, अलीगढ़, हाथरस आसपास के क्षेत्र, झांसी, महोबा के आसपास, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगाई जा सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में तो भारी वर्षा लगातार होगी। मध्य प्रदेश में भी वर्षा की इंटेंसिटी में कमजोरी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना 11 सितंबर को बन रही है। पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होती हुई नजर दिखाई दे सकती है। गुजरात में मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना लगाई जा सकती है। और यहाँ पर केरल और साथ में पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में ये देखते हैं तो कोंकण गोवा क्षेत्र में भी कुछ भागों पर वर्षा की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भारी वर्षा लगातार होगी और कर्नाटक, तेलंगाना के साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बन रही है। म्यांमार और साथ साथ में यहाँ पर बांग्लादेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से 12 सितंबर को देखें तो 12 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सिस्टम लो प्रेशर एरिया के रूप में विकसित हो सकता है, जिसकी वजह से भारत के गंगा के मैदानी भागों में लगातार मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। अरब सागर का भी सर्च यहाँ पर लगातार बढ़ेगा। सर्कुलेशन भी कुछ बनने की संभावना दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर विकसित हो रही है, जिसकी वजह से अरब सागर का मॉइस्चर की नमी वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं चलती हुई नजर आएगी। पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है, इसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं लगाई जा सकती है कि 15 या फिर 14-15 के
आसपास पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से पश्चिमी भारत के ऊपर कुछ वर्षा के संकेत बढ़ रहे हैं। यह सिस्टम एक्टिव होता हुआ नजर आता रहेगा, लगातार ये सिस्टम एक्टिव होगा, लगभग डीप डिप्रेशन तक बनने की संभावना नजर आ रही है इस सिस्टम की। और मौसम की जानकारी तो यहाँ पर मौसम किस प्रकार से संभावित है वेदर मॉडल के अनुसार, तो आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा होने की संभावना लग रही है। उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार भारी वर्षा होगी। और इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है और हरियाणा के भी पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है, लेकिन पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो इसमें दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कोंकण, गोवा में और साथ साथ में केरल में कई जगहों पर वर्षा होगी। तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में तेलंगाना में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से देखें तो 13 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 13 सितंबर को आप देखेंगे तो यह सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो रहा है। जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा था वो वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। और आप देखेंगे तो म्यांमार से लेकर आप उत्तर भारत के मैदानी भागों तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। और काफ़ी अच्छा ये मौसमी सिस्टम रहने वाला है, किसानों के लिए काफ़ी अच्छा ये मौसमी सिस्टम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा लगातार होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और मानसून की ट्रफ लाइन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से मानसून काफ़ी सक्रिय उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है, उत्तर पश्चिमी भारत में दिखाई देने वाला है। और इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लें तो 13 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा लगातार होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में तो बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना लग रही है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर भी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी वर्षा की संभावनाएं, कई दिनों के बाद में हरियाणा में वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब के ऊपर भी बहुत दिन हो गए कि वर्षा की संभावनाएं नजर आते हुए, लेकिन अब वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। और राजस्थान के भी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर देखेंगे तो कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा की उम्मीद लगाई जा सकती है कि 13 सितंबर से कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नजर आए, या कह सकता हूँ कि 12 सितंबर के बाद में कुछ एक्टिविटी ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई देगी पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर। और यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और गुजरात में मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 14 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। तो 14 सितंबर को आप देखेंगे तो गंगा के मैदानी भागों में कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। म्यांमार से लेकर अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून की ट्रफ लाइन भी उत्तरी ही दिशा की तरफ ही रहेगी, यानी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरेगी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन कम नजर आ रही है। यहाँ पर भी वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी और सिस्टम लगभग डिप्रेशन के रूप में विकसित हो जाएगा और यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों में बनती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से 15 सितंबर को यह सिस्टम देखें तो किस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है। यह सिस्टम काफ़ी प्रभावित करेगा भारत के मौसम को और भारत के मानसून को।
इस सिस्टम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मानसून की ट्रफ लाइन तो सक्रिय हो रही है, साथ साथ में मानसून भी काफ़ी सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी की हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी और इसी की वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से हम रोज बताते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्षा की संभावना है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने की संभावना है। यह सिस्टम डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना व्यापक रूप से बनी हुई है और यह सिस्टम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के ऊपर इसका असर काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ असर दिखाई देगा। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर के क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। हरियाणा और पंजाब में भी वर्षा के संकेत इस सिस्टम से लगाए जा सकते हैं कि 15 सितंबर को कई जगहों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। ये मौसमी सिस्टम या वेदर मॉडल भी बदलते हुए नजर आने लगेंगे। अगर ये वेदर मॉडल इसी प्रकार से रहा तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में जो सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ था उन भागों में वर्षा की एक्टिविटियाँ होगी और रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा ये मौसम रहने वाला है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र से लेकर केरल तक वर्षा होने की संभावना है सभी क्षेत्रों में और अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की वर्षा और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात में भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। तो इसी मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल अब सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।